साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, पिछले दिनों जेल से निकलने के बाद आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी कि अगर 4 जून को मोदी जी जीत जाते हैं तो फिर वो योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। योगी जी का पत्ता कट जाएगा, यूपी से योगी जी को हटा दिया जाएगा। और मोदी जी भी जो वोट मांग रहे हैं अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। क्योंकि 75 वर्ष के जब मोदी जी हो जाएंगे 2025 में, तो वो सत्ता छोड़ देंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। और अमित शाह के राह में कोई रोड़े ना हो, इसलिए योगी को यूपी से हटा देंगे। अब बात जहां तक केजरीवाल की बात है, ये सुन करके एक बारगी तो यूं लगा कि ये तो 100 में 99 बात झूठ ही बोलते हैं, तो ये भी झूठ ही शगुफा छोड़ा होगा। पर इसमें इतनी सारी बातों में एक बात में उनकी सच्चाई थी, और वो सच ये था कि योगी जी अब यूपी में नहीं रहेंगे। ये उन्होंने सच भविष्यवाणी की, पर इसको ट्विस्ट करा दिया। क्यों नहीं रहेंगे, इस बात को वो ट्विस्ट कराकर नेगेटिव सेंस में ले गए। लेकिन हकीकत क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब योगी जी जो हैं, योगी जी के जलवे इतने बड़े हैं, इतना बड़ा नाम और प्रसिद्धि योगी का है। योगी जी ने इतने काम किए यूपी में कि किसी की हस्ती नहीं है, चाहे वो मोदी जी खुद क्यों ना हो, कि योगी जी को पदच्युत कर दे, यूपी से हटा दे, या उनकी मर्जी के खिलाफ कोई एक्शन उनके ऊपर ले ले। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि योगी जननायक हैं, जनता के नेता हैं, और जनता उन्हें दिल से चाहती है, प्यार करती है, सम्मान करती है, और पूजती भी है जनता, क्योंकि वो एक धर्म गुरु भी है। तो इसलिए ये तो बात ही सिरे से नकार दीजिए कि वो योगी को उनकी मर्जी के खिलाफ कोई हटा सकता है या लगा सकता है कहीं। अब योगी जी की जो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि किस बात की है? लॉ एंड ऑर्डर का, स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर का। उन्होंने यूपी का जो बुरा हाल था, उस यूपी को बदहाली की अवस्था से निकाल कर सुशासन की स्थापना की। गुंडे माफियाओं और भ्रष्ट नेताओं के, भ्रष्ट अफसरों के वो काल बन करके छा गए यूपी में। अब जैसे लालू जी के राज में जिस तरह का जंगल राज था, नीतीश कुमार ने आकर के जो सुशासन स्थापित किया, तो उसी तरह से मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के राज में जो कुशासन थी, जो भ्रष्टाचार था, जो गुंडागर्दी थी, जो माफियाओं का राज था, उसे योगी ने आकर खत्म किया। लेकिन नीतीश और योगी जी के दोनों के अंदाज में बहुत अंतर रहा। नीतीश जी ने कानून का हंटर चलाया, अदालतों से फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके गिरफ्तार करवाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट से उन्हें सजा दिलवाना शुरू किया, इसलिए अपराध कम हुए। और इधर योगी जी ने तो सीधा कर दिया सठे साठ्यम समाचरेत, जो जिस भाषा में समझता हो उसे उस भाषा में समझाओ। इतने पुलिस अदालत जेल बेल खेल ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठोको और ठोक दो, सीधा ठोक दो, एनकाउंटर कर दो, बात खत्म हो गया, सारे लफड़े से खत्म। ज्यादा अगर कुछ हुआ, कोई बात हुआ तो बुलडोजर चढ़ा दो। और बुलडोजर इनका इतना हिट हुआ, सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बुलडोजर मॉडल हिट हो गया है। अब जो मोदी जी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद में तीसरा टर्म जब स्टार्ट होगा, तो ये 2 टर्म जो हमने किया था, ये एक ट्रेलर था। और तीसरे टर्म में अब उन्हें चाहिए, 2 काम उनके सामने है, 2 टारगेट है। पहला है कि आंतरिक शत्रुओं को शांत करना। जो आंतरिक गद्दार हैं, शत्रु हैं, जो देश के दुश्मन है, जो छुपे हुए आस्तीन के सांप है, इन सब को ढूंढ ढूंढ कर बिल से निकालना और इनकी गति को पहुंचा देना का काम है। ये काम अब बहुत शिद्दत के साथ मोदी जी करेंगे, और उसके लिए उन्हें एक मजबूत पर्सनालिटी चाहिए, मजबूत हाथ चाहिए, जो योगी से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकता है। तो योगी जी को भारत सरकार में यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा और उन्हें भारत का गृह मंत्री बनाया जाएगा। पूरे भारत के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी अब योगी जी के कंधों पे होगी। जिस तरह से उन्होंने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, उसी तरह से पूरे भारत के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की अपेक्षा
योगी जी से रहेगी और हम सब उम्मीद करते हैं कि योगी जी बहुत सक्षम है, बहुत सक्षम तरीके से काम करेंगे। अब रहा सवाल कि योगी जी को अमित शाह की कुर्सी पर अगर बैठाया जाएगा तो अमित शाह कहाँ जाएँगे? तो अमित शाह को जो टारगेट दिया गया था, जो उनके टारगेट्स थे गृह मंत्रालय में, वो उन्होंने लगभग कंप्लीट कर लिए। धारा 370 और ये यूसीसी सीए लागू करके ये सब चीज़ उन्होंने कर दिया। अब है पीओके का मामला बहुत विकट है। पीओके को कैसे भारत में मिलाया जाएगा और किस तरह से रक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इस इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए और इसमें एक तेज़ी लाने के लिए अब राजनाथ सिंह को साइड करके रक्षा मंत्री अमित शाह को बनाने का प्लान चल रहा है। ये सारी अंदर खाने से खबरें आ रही है, छन-छन करके जो सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है। बस वही तो हम लोग बता सकते हैं। वैसे मोदी गवर्नमेंट की कोई बात, कोई सीक्रेट लीक नहीं होती है और कोई बता नहीं सकता समय के पूर्व। तो रह गया ये राजनाथ सिंह की जगह पे अमित शाह पोस्टेड हो जाएँगे और राजनाथ सिंह को हो सकता है कि यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।